जो है बिना प्रैक्टिकल का चीज नहीं है। बिना प्रैक्टिकल का हम लोग साइंस को, फिजिक्स को अच्छे तरह से नहीं समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझना है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स में, हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट स्थिर वैद्युत पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर में सबसे पहले जो है चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में बताया गया आपको कि आवेश क्या होता है। उसी चीज को यहाँ पे समझना है। जैसे हम लोग बचपन में 7-8 क्लास में आप लोग सीखे होंगे कि मान लो कलम है या कंघी है, उसको बाल से रगड़ दो और कागज के छोटे छोटे टुकड़े सटाओ तो सट जाता है। काहे सट जाता है भाई? काहे कि कलम को आप प्रैक्टिकल खुद अपने से कर सकते हैं। यदि कलम को जो है ना बाल से रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़े सटाएंगे तो सट जाता है। तो आखिर काहे सट जाता है भाई? काहे कि इस कलम को बाल पर रगड़ने से क्या हुआ कि इस कलम में आवेश उत्पन्न हो गया। इस कलम में आवेश उत्पन्न हो गया तो आवेश के कारण ही कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर रहा है। अब ये रगड़ने से भाई कलम में आवेश कैसे उत्पन्न हो गया? तो रगड़ने से क्या होता है कि कलम का कुछ इलेक्ट्रॉन चले गया बाल पे, मतलब कलम का कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का जो है त्याग होगा तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो वही चीज को प्रैक्टिकल के तौर पे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इस प्रैक्टिकल को देखने से पहले एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस वाला। कौन चार्ज होता है? क्लास में पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है माइनस वाला चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस वाला चार्ज होता है। तो जहां जहां माइनस है मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन क्या है? और जहां जहां प्लस है वो क्या है? प्रोटॉन है। तो हम लोग जानते हैं ना, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो फिजिक्स में माना गया इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। तो हर एक पदार्थ में क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या सामान लिए हैं, पहले यहाँ पे देखिए, इसको वर्चुअल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या सामान लिए हैं। है देखिए ये लिए हैं बैलून। क्या लिए हैं? बैलून को जहां मन तहां उठा के रख सकते हैं भाई, बैलून है, हवा भर रहा हुआ है। आइए क्या लिए हैं? ऊनी कपड़ा है। कौन कपड़ा है? ऊनी कपड़ा है, तो ऊन का बना हुआ है। आइए आपका दीवाल है, ये दीवाल। इतना सारा सामान है, इसी से प्रैक्टिकल करना है हम लोग को। जैसे प्रैक्टिकल मान लो करेंगे तो सामान लाना पड़ेगा उसके लिए। अब देखिए सामान यहाँ पहले से उपलब्ध है, इसी से प्रैक्टिकल करके समझना है। तो कौन कौन सा सामान है इसमें? देखिए यहाँ पर आपका बैलून भी है, ये आपका ऊनी कपड़ा है, ऊन है, आइए आपका दीवार है। और क्या सिखाएं कि हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस वाला चार्ज बताया गया है। और दुनिया में जितना भी प्रकृति में पाया जाता है वो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे मान लो ये कलम है, इस कलम के अंदर भी, पेन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, मतलब माइनस वाला भी है, प्लस वाला भी है। माइनस वाला आवेश भी है और प्लस वाला भी आवेश। इसको छूने से करंट लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें जितना माइनस वाला उतना ही प्लस वाला है। किसी भी वस्तु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। फॉर्मूला बताए थे, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है भाई। इसमें यदि 5 गो इलेक्ट्रॉन है तो 5 गो प्रोटॉन भी होगा। यदि इसमें 5 गो माइनस वाला है तो 5 गो प्लस वाला भी है। जोड़ेंगे तो क्या होगा? -5 + 5 क्या जाएगा? 0। क्या जाएगा? तो आवेश का मान 0। जैसे ये बैलून है, इस बैलून पे देखिए प्लस वाला क्या गो दिखाई दे रहा है? 4 गो। अब माइनस वाला क्या गो है? 4 गो है। तो +4 और -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो इस पर आवेश का मान अभी हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? किसी भी वस्तु को छूने से भी करंट नहीं लग रहा है, मतलब उसमें जितना माइनस वाला उतना ही प्लस वाला है, जितना माइनस वाला उतना ही प्लस वाला है। बहुत बढ़िया भाई। तो इसलिए अगर पूछेगा आपसे इस बैलून पे कुल आवेश का मान, टोटल चार्ज का मान कितना होगा? क्योंकि जितना माइनस वाला उतना ही प्लस वाला है भाई, जितना माइनस वाला उतना ही प्लस वाला है। आपसे पूछेगा ये जो है आपका जो स्वेटर है, ऊनी कपड़ा है, इस पे टोटल चार्ज का मान कितना? क्या होगा? 0। क्या होगा?
क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, जितना माइनस वाला है उतना ही प्लस वाला है। अगर बोलेगा यहाँ पे कि भाई प्लस वाला 100 है तो माइनस वाला भी कितना 100 है, तो प्लस 100 माइनस 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपसे पूछेगा इस दीवार पे टोटल चार्ज का मान बताइए कितना, तो जितना माइनस वाला है उतने क्या है प्लस वाला। देखिए सब प्लस माइनस, देखिए जितना प्लस वाला उतना ही माइनस वाला है। देखिए जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस है, जितना प्लस वाला उतने माइनस वाला जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस दीवार पे अभी चार्ज का मान, टोटल चार्ज का मान 0 है। इस जो है ऊनी कपड़े पर भी टोटल चार्ज का मान 0 है। इस बैलून पे भी टोटल चार्ज का मान 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, जितना प्लस वाला उतना ही माइनस वाला है। कोई तकलीफ यहाँ तक में? कोई तकलीफ नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, देखिए आपसे पूछेगा इस बैलून पे टोटल चार्ज का मान कितना? 0 का है सर जी। देखिए प्लस वाला क्या है? 4 गो है, तो प्लस वाला 4 गो, माइनस वाला क्या है? माइनस वाला 4 गो है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? 0 हो जाएगा जी। टोटल चार्ज का मान 0 है। यदि इस दीवार में अगर मान लिया जाए प्लस वाला 100 है तो माइनस वाला ना 100 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए ये जो आपका स्वेटर है इसमें अगर मान लिया प्लस वाला 50 गो तो माइनस वाला भी ना 50 गो है, टोटल चार्ज का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज का मान 0 था। अभी क्या है ना, इस कपड़ा पे भी चार्ज का मान 0 है, इस बैलून पे भी चार्ज का मान 0 है, इस दीवार पे भी चार्ज का मान 0 है। सर जी बहुत बढ़िया, इतना हम लोग जान रहे हैं। किसी में भी जितना प्लस वाला हो उतना ही माइनस वाला होता है। प्लस मतलब प्रोटॉन हो गया, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। किसी भी वस्तु में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना प्लस वाला रहेगा उतना ही माइनस वाला रहेगा। प्रोटॉन पे प्लस वाला कि माइनस वाला? प्लस वाला। इलेक्ट्रॉन पे भाई माइनस वाला। हर एक वस्तु में जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना प्लस वाला उतना ही माइनस वाला। आपसे पूछेंगे इस कलम को छूने से करंट क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, जितना प्लस वाला उतना ही माइनस वाला है। टोटल चार्ज का मान 0। अब देखिए क्या हो, एक चीज और आपको सीखना है। यहाँ पे एक चीज और सीखना है। क्या? देखिए समान चार्ज रहेगा, प्लस प्लस, समान चार्ज के बीच में लगता है विकर्षण बल लगता है, या माइनस माइनस रहेगा, समान चार्ज के बीच में विकर्षण बल लगता है, दुश्मनी होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। यदि प्लस वाला को प्लस के नजदीक ले जाएंगे दूर भागेगा, यदि माइनस वाला को माइनस के नजदीक ले जाएंगे दूर भागेगा। तो कौन सा बल लग रहा है यहाँ पे? विकर्षण बल लग रहा है। सिखाए थे ना, प्लस प्लस रहेगा भाई तो विकर्षण बल, माइनस माइनस रहेगा तो भी विकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स, दुश्मनी होता है। जैसे लड़का लड़का रहेगा तो मार हो जाएगा फेटम फेटी, लड़की लड़की रहेगी तो झोटम झोटी मार हो जाएगा। लेकिन अगर एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा तो क्या होगा? फिर दोस्ती हो जाएगा। वहां पे जो है एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा, लड़का लड़की तो दोस्ती हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। कौन सा बल? प्रकृति का नियम है आकर्षण बल। ये प्लस वाला क्या करेगा? दूर से ही माइनस वाला को अपने ओर खींचेगा, और माइनस वाला प्लस वाला को दूर से खींच लेगा, आकर्षण बल। तो ये ध्यान रखना है कि समान चार्ज रहेगा, सेम चार्ज, तो भाई विकर्षण बल लगेगा, दुश्मनी हो जाएगा। अपोजिट चार्ज रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा, जो है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसलिए इतना जान रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग इतना जानने के बाद तब जाके प्रैक्टिकल करेंगे। और देखिए यहाँ पर हम लोग अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो होगा उसी को सीखेंगे हम लोग। जो है तो सामान ले लिए हैं, क्या क्या ले लिए हैं? बैलून ले लिए हैं, ऊनी कपड़ा लिए हैं, ये दीवार है। अब क्या करें? इस बैलून को हम लोग जो है ना इस ऊनी कपड़ा पे रगड़ेंगे। क्या करेंगे? रगड़ने से क्या होगा हमको नहीं पता है, जो होगा होगा देखा जाएगा। क्या करेंगे? बैलून को हम लोग घर में भी कर सकते हैं। बैलून लेंगे, ये ऊनी कपड़ा लेंगे, क्या करेंगे? बैलून को इस ऊनी कपड़ा पे रगड़ेंगे। तो रगड़े, फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ेंगे। देखिए रगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं। रगड़ने से क्या होगा? इस बैलून को खूब रगड़ दिए। रगड़ने से क्या हुआ कि देखिए ऊनी कपड़ा का इलेक्ट्रॉन किस पे चलाया? बैलून पे चलाया। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस वाला चार्ज होता है। तो रगड़ने से ऊनी कपड़ा से पे रगड़ने पे बैलून क्या होगी? ऊनी कपड़ा का जितना माइनस वाला था, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन था बैलून पे आ गया। अब बैलून पे बताइए कौन सा आवेश आ गया?
माइनस वाला ज्यादा हो गया, प्लस वाला तो 4 होता पहले से, लेकिन माइनस वाला ज्यादा हो गया, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब बैलून को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है कि ऊनी कपड़ा का इलेक्ट्रॉन चले आता है बैलून पे। अब बैलून पे तब जो है माइनस वाला आवेश आ गया, बैलून पे जो है माइनस वाला आवेश आ गया, ठीक ना। तो ये बैलून आपका क्या हुआ, बैलून आपका जो है ऋण आवेशित हो गया। बैलून पे जो है जब आपका जो है माइनस वाला चार्ज आ जाएगा तो ये जो है काटियो रहता है, दोबारा कर दे रहा है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, बैलून पे कौन सा आ गया, बैलून पे आ गया इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, माइनस वाला चार्ज, तो ये बैलून आपका हो गया ऋण आवेश। बैलून क्या हो गया, बैलून हो गया ऋण आवेश। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या सीखे हैं कि प्लस माइनस लगता है आकर्षण बल। कौन सा बल, आप सब अपोजिट रहेगा तो आकर्षण बल, सेम रहेगा तो विकर्षण। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बताइए प्लस मैंने देखिए बैलून को छोड़ दिया, बैलून क्या हो रहा है, सट जा रहा है। बैलून क्या हो रहा है, देखिए बैलून पे आप क्या हो गया, माइनस वाला चार्ज हो गया, बैलून पे माइनस वाला आवेश आ गया, और इसकी आपका ऊनी कपड़ा भी आवेशित हो गया है। ऊनी कपड़ा में देखिए धनात्मक आवेश आ गया, पॉजिटिव वाला, और इस बैलून पे क्या गया, निगेटिव वाला। तो प्लस माइनस कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। अब यदि इस बैलून को हम लोग छोड़ देंगे तो ये आपके ऊनी कपड़ा स्वेटर में सट जाएगा, यूनिक गिरवे नहीं करेगा। ये कि तुम एक गिराइएगा नहीं गिरेगा, ये बैलून पे जाए सटने रहेगा, दूर लेके जाइएगा यहाँ छोड़ेगा फिर सट जाएगा। ये आपका जब बैलून सटने लगेगा, जैसे कैसे आपका कलम से जो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा सट जाता था, तो यहाँ पर क्या है, ये बैलून जो है अब ये सट जाएगा स्वेटर से। क्यों सट रहा है, क्योंकि स्वेटर पे आ गया प्लस वाला, बैलून पे आ गया माइनस वाला, आकर्षण बल लगेगा, इसलिए सट जा रहा है। इसमें आवेश उत्पन्न हो गया, बैलून पे हो गया ऋण आवेशित उत्पन्न। तो आपको क्या सिखाया है कि यदि इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा, अच्छा बताइए यहाँ पे ये स्वेटर है, ये बैलून है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन किया, स्वेटर इलेक्ट्रॉन दिया कि बैलून इलेक्ट्रॉन त्याग किया, स्वेटर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया बैलून को। तो जो स्वेटर क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनात्मक प्लस वाला। आज जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस ले लेगा, उस पे कौन सा चार्ज होगा, उस पे ऋण आवेश होगा। सिखाए थे आपको, सवाल बताए थे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर धनात्मक आवेश, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पे ऋणात्मक माइनस वाला। तो वही हो रहा है जी। अब प्लस माइनस कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, अगर इसको यहाँ लेके जाए तो कौन भाग रही है, ये माइनस। अब माइनस कौन सा बल, विकर्षण बल। माइनस इस बैलून पे है, यहाँ पर भी दीवार पे माइनस है, माइनस माइनस कौन सा बल, विकर्षण बल। देखिए दूर भाग रहा है, कितने भाग रहा है, दूर भाग रहा है, कितने भाग रहा है, आराम से भाग रहा है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम लोगों को 3-4 कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिला। पहला कॉन्सेप्ट क्या मिला सीखने के लिए कि प्लस माइनस लगेगा, आकर्षण बल सट जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट भाई कि माइनस माइनस विकर्षण बल। देखिए माइनस बल लेके जा रहे हैं, तो लोग क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, माइनस वाला दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। आई प्लस वाला में क्या हो रहा है, सट जा रहा है, समझे कि नहीं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर प्लस वाला आवेश, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पे रगड़ने से क्या होगा, एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पे चला जाता है। चलिए इतना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े जो है सीख लिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बार बार क्या हो रहा है, बार बार देखिए कौन सा बल लग रहा है। नहीं मना कर रहे, नहीं सटो उधर, सटवे करेंगे, नहीं सटो सटेंगे ही, नहीं सटो ये नहीं मानेगा, आज नहीं मानेगा, ये सटवे करेगा। काहे सट रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। जो कहते बोल रहे नहीं आज नहीं सटो, कल सटना है, नहीं आज सटेंगे। कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल। पढ़े जी प्लस माइनस। चलिए बहुत बढ़िया। तो प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे, ज्यादा समझ